वेलकम टू करंट गवर्नमेंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों आपका स्वागत है इस चैनल पे। यहाँ मिलती हैं आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट। तो आज जो आपके लिए अपडेट और इन्फॉर्मेशन है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी नीलिट से रिलेटेड ये अपडेट है। तो इसमें क्या अपडेट है कि इसमें वैकेंसी आई हैं 2 पोस्ट पर, जिसमें कि पहला पद है साइंटिस्ट सी और दूसरा है साइंटिस्ट डी। तो इस पद पर ये वैकेंसीज हैं। आइए इसके बारे में हम जान लेते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ है। तो इस नोटिफिकेशन में देखें तो जो साइंटिस्ट सी का पद है वो लेवल 11 का पद है। सेवन CPC की पे मैट्रिक्स में लेवल 11 का एक पद है और इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है बीटेक, मेनली बीटेक, बैचलर इन इंजीनियरिंग और बैचलर इन टेक्नोलॉजी यानी BE या बीटेक। उसके बाद MSc, MCA या फिर आगे जो ये क्वालिफिकेशंस यहाँ पे दी हुई हैं ME, MTech, मास्टर डिग्री इन फिलोसफी वगैरह, ये सब इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन हैं। और ये बाकी जानकारी भी इसमें दी हुई है नोटिफिकेशन में। और इसके अलावा जो इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है, मिनिमम रिलेवेंट एक्सपीरियंस, वो है 4 इयर्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशंस और इन बोथ। और एक और चीज़ जो यहाँ पे नोट दिया गया है उसमें क्या है, ये जो द अबव एक्सपीरियंस शैल बी एप्लीकेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट हैविंग बैचलर इन इंजीनियरिंग और बैचलर इन टेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट। ये अगर हैं आपके BE या BTech हैं तो आपको 4 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। और नीचे इसमें दिया गया है अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है, मास्टर डिग्री इन साइंस और मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन आपके पास है तो उनको कैंडिडेट हैविंग मास्टर डिग्री, कैंडिडेट हैविंग मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग और मास्टर डिग्री इन टेक्नोलॉजी और मास्टर डिग्री इन फिलोसॉफी 2 इयर्स रिलैक्सेशन इन अबव एक्सपीरियंस शैल बी एप्लीकेबल। यानी जिनके पास मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग यानी ME, MTech या MPhil की डिग्री है तो उनके लिए उसमें जो एक्सपीरियंस है उसमें 2 साल की और छूट है। यानी यहाँ पे 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है अगर BTech, BE या आपके पास MCA है तो आपको 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इस फॉर्म के लिए। और अगर आपके पास ME या MTech या MPhil है तो इस 4 साल में से दो ईयर्स की आपको रिलैक्सेशन दी जाएगी, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो है। इसके बाद जो एज है इसमें वो है 35 ईयर्स एज ऑन क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशंस, यानी 35 ईयर्स आपकी से ज़्यादा आपकी एज ना हो। और ये सारी जानकारी हमने जो ये नोटिफिकेशन है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है। तो आप एक बार खुद से भी ज़रूर इसको ध्यान से नोटिफिकेशन को पढ़ लें डाउनलोड करके। और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी दे दिया है तो वहाँ से भी एक बार खुद से भी डाउनलोड करके आराम से इसको बैठ के पढ़ें ताकि अच्छे से आपको और समझ में आ जाए। उसके बाद जो साइंटिस्ट डी के पद पे जो वैकेंसी हैं तो वो हैं लेवल 12, जो पे मैट्रिक्स में लेवल 12 के पद पे हैं। और इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस दी हुई हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। लगभग जो क्वालिफिकेशंस हैं वो तो सेम ही हैं लगभग, लेकिन यहाँ पर बस जो एक्सपीरियंस है वो और ज़्यादा मांगा गया है। यहाँ पर 8 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है और वहाँ पर 4 इयर्स का मांगा गया था। और सेम इसमें यहाँ पर जो, लेकिन जिन कैंडिडेट्स के पास जो मास्टर डिग्री ME, MTech या MPhil है तो उनको उसमें 2 साल की और रिलैक्सेशन मिल जाएगी। ऐसा ऐसा यहाँ पर दिया है, देखिए 2 इयर्स रिलैक्सेशन इन अबव एक्सपीरियंस। तो जो क्वालिफिकेशंस हैं वो तो सबके लिए, दोनों पोस्ट के लिए, साइंटिस्ट सी और साइंटिस्ट डी के लिए लगभग सेम है, लेकिन एक्सपीरियंस का डिफरेंस है और एज का डिफरेंस है। एज साइंटिस्ट डी के लिए 40 साल यहाँ पर रिक्वायर है। वैकेंसीज़ की डिटेल यहाँ पे दी हुई हैं। साइंटिस्ट सी की 28 हैं और साइंटिस्ट डी की 5 वैकेंसीज़ हैं।
कैटेगरी वाइज ब्रेकअप भी इनका दे दिया गया है। एज लिमिट की अगर बात करें तो एज 35 और 40 दे दी गई है, और जो एज की जो काउंटिंग है वो क्लोजिंग डेट इस एप्लीकेशन की 7/12/2021 है, तो उस डेट पर जो काउंटिंग है एज की वो की जाएगी। और यहाँ पे आगे दिया है कि जो कैटेगरी हैं SC ST OBC या जो भी कैटेगरी हैं जिनको रिलैक्सेशन मिलता है, तो उनको जो भी गवर्नमेंट्स के नियम हैं गवर्नमेंट के उसके हिसाब से रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग बताया गया है एनीवेयर इन इंडिया, और रिटन एग्जामिनेशन के सेंटर्स के बारे में यहाँ पर लिस्ट दे दी गई है। ये सेंटर्स दे दिए गए हैं, यहाँ पर एग्ज़ाम होगा। फिर है सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस में क्या दिया गया है कि इसका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट CND वुड बी डन थ्रू 3 स्टेज का प्रोसेस होगा। पहले में आपका MCQ होगा, जिसमें कि जो कि 150 नंबर 150 नंबर्स ऑफ मल्टीपल, जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे MCQ टाइप, और 150 मिनट का ये पेपर होगा। उसके बाद आपका ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट में आपको 60% मार्क्स लाने ज़रूरी होंगे, जो वही नेक्स्ट स्टेज के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद आपका एक जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह का वो इवैल्यूएशन है वो किया जाएगा बोर्ड द्वारा। उसके आधार पे आपको मार्क्स मिलेंगे। जब जब आप पहला जो स्टेज है वो पार कर लेते हैं, ये यहाँ पर एक टेबल भी दी हुई है जिसमें मैट्रिकुलेशन की परसेंटेज के हिसाब से भी आपको मार्क्स दिए जाएंगे। 0.1 मार्क्स फॉर ईच परसेंटेज, 10+2 गेट स्कोर है आपके पास तो उसके मार्क्स, और PhD एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, जर्नल पब्लिकेशंस वगैरह सबके मार्क्स कैसे कैसे दिए जाएंगे वो यहाँ पर दे दिए गए हैं। और उसके बाद आपका तीसरा जो फेज़ होगा वो होगा इंटरव्यू का। तो 3 स्टेज होंगी इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, जो कि उनकी डिटेल सब यहाँ पे दे दी गई हैं। कितने मार्क्स का इंटरव्यू होगा ये इंटरव्यू दे दिया गया है यहाँ पर, 30 मार्क्स का इंटरव्यू है। एक बार डाउनलोड करके आप ध्यान से ज़रूर देख लें। और इसके अलावा जो जानकारी इसमें और है वो है, इसमें जो फ़ी है वो है 400 रुपये SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट के लिए, और जनरल और OBC के लिए, और जो EWS कैटेगरी भी बचती है अगर, तो उसके लिए भी 800 रुपये फ़ीस है। ये सारी जानकारी इस फॉर्म में दी गई है, आप देख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।